हेलो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2। देखिए, सेकंड चैप्टर हमने शुरू कर लिया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में। हमने मुख्य मान पढ़ लिया इनवर्स फंक्शन का, हमने मुख्य मान की रेंज पढ़ ली है। हमने ये पढ़ लिया है कि मुख्य मान जो हम निकाल रहे हैं अगर वो रेंज में नहीं आ रहा है तो उसको रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अर्थात हमने चतुर्थांश बदलना भी सीख लिया इनवर्स वाले फंक्शन के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तो 2.2 की जो क्वेश्चंस हैं वो मुख्य मान वाले ही क्वेश्चन हैं, यानी जैसे क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री के 10th में 11th में करते हुए आए हो कि एक चीज आपको एलएचएस दे रखी है, आरएचएस आप प्रूफ करते हुए आए हो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज आप यूज करते हुए आए हो जो कि नॉर्मल फंक्शन में है। तो आज के इस लेक्चर में हम वही फॉर्मूला इनवर्स वाले के लिए क्या हो जाते हैं, क्या उन फॉर्मूला में चेंजेस आता है, इनवर्स वाले फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए, पहले दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिद्ध करके दिखाइए कि 3 sin इनवर्स x का जो मान है बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब के, जहां पे x की रेंज दे रखी है -1/2 से लेकर के +1/2। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है रेंज इंक्लूडेड है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में समझाया था कि बच्चों जब भी इनवर्स वाला फंक्शन देगा तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इनवर्स वाला फंक्शन इज इक्वल टू बाई या कोई भी एक इंटीजर। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टेकिंग एलएचएस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है 3 sin इनवर्स x। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब मान लेते हैं पहला स्टेप, लेट सपोज कर लेते हैं 3 sin इनवर्स x बराबर, हमने कहा था 3 को माफ कीजिएगा, मैंने कहा था पहला स्टेप में साइन इनवर्स वाला फंक्शन या कोई सा भी इनवर्स वाला फंक्शन है इज इक्वल टू मानेंगे कोई एक इंटीजर, मैंने मान लिया y। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, इधर साइन इनवर्स है उधर पहुंचेगा तो साइन y में, यानी x इज इक्वल टू साइन y। इक्वेशन नंबर मैं 1 इसको डाल रहा हूँ, मुझे मिल चुका है x इज इक्वल टू साइन y। यहाँ पे मुझे फंक्शन किसका दिखाई दे रहा है? साइन का। यहाँ भी किसका दिखाई दे रहा है? साइन का। और उसके बाद मुझे एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था बच्चों साइन में ही, साइन 3 थीटा का। ठीक है, क्या पढ़ा था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? तो वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा, या x में पढ़ा होगा तो 3 sin x माइनस 4 sin की क्यूब x, ये मैंने पढ़ लिया था। अच्छा जी, ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये sin थीटा को मैं x में कन्वर्ट कर दूँ तो या मैं कह लूँ यहाँ पे मैं इस थीटा की जगह y लिख दूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, sin 3y बराबर 3 sin y माइनस साइन की क्यूब y। बताइए, हो जाएगा ना? साइन वाला फंक्शन इधर लिखा है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 3 sin y माइनस 4 साइन की क्यूब y लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है साइन y का वैल्यू x है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 और y का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो 3 sin इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3, इसकी वैल्यू x है, माइनस 4 इसकी वैल्यू x है, क्यूब है तो क्यूब, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, एज प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं ना बच्चों, जैसे हम 10th में भी करते थे, हमने 11th में भी क्वेश्चंस किए, हम क्या करते थे लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन था उसको सॉल्व करते थे, बराबर में राइट हैंड साइड ले आते थे, या अगर ऐसा नहीं होता था तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करते थे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करते थे, और बाद में देखते थे दोनों इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो हम कहते थे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते थे, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है 3 cos इनवर्स x। अच्छा, उसके बाद मैंने माना था कि जब भी आप इनवर्स वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका फंक्शन है उसके बराबर में कोई भी एक इंटीजर मान लीजिए, तो cos इनवर्स x बराबर हो गया y के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर आएगा, ये इनवर्स है उधर पहुंचेगा तो y cos y। उसके बाद देखना है हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 4x की क्यूब माइनस 3x, ऐसा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है cos, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 3 थीटा कह लो या 3y का, जो कि होता था 4 cos की क्यूब y माइनस 3 cos y। हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था 11th क्लास के मैथ ट्रिग्नोमेट्री में, हमने ये पढ़ा था। अच्छा जी,
क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 बराबर ये जो कोज है क्या मैं इसे उधर पहुंचा सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इनवर्स पर तो बात चल ही रही है यहाँ पे इनवर्स की। अगर आपसे 11th में पूछता 11th में आपसे कि हाँ जी ये कोस इधर लिखा हुआ है, क्या इसे उधर पहुंचा सकता हूँ? तो आपका जवाब होता है कि ऐसे कैसे कर दोगे। लेकिन 12th में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आप जानते हो कि हम फंक्शन को इनवर्स में पहुंचा सकते हैं, इनवर्स से नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो इनवर्स से नॉर्मल फंक्शन में चेंज हुआ तो नॉर्मल फंक्शन भी तो इनवर्स में जा सकता है ना। तो 3 बराबर आया कोस इनवर्स, यहाँ बचेगा 4 कोस की क्यूब बाई माइनस 3 कोस बाई। अच्छा आप एक बार बताओ मुझे, ऊपर की 2 लाइनों में हमने एक चीज लिखी है कि कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू तो बाई के बराबर है, तो यहाँ पे इस बाई की जगह पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स। बताइए, इस वाले बाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ब्रैकेट का ब्रैकेट 4 का 4। सेकंड लाइन में हमें लिखा हुआ है कि कोस बाई का जो वैल्यू है वो x के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस बाई की क्यूब, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x के बराबर है तो x की क्यूब माइनस ऐसे ही यहाँ पे 3x। और यही आपको ध्यान दीजिए, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 2 में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा।